बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद पराचा आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको वजीर आजम के एडवाइजर्स और SAPMs के असासाजात और उनकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से बताएंगे कि कौन कौन से एडवाइजर्स ने अभी तक अपने असासाजात और ड्यूल नेशनैलिटी जाहिर की है। सबसे पहले तो जो वजीर आजम के इस वक्त 4 जो एडवाइजर्स हैं उनमें से 2 लोगों ने अपने जो असासाजात और ड्यूल नेशनैलिटी जाहिर की है और 2 लोगों ने अभी तक नहीं की। जो 2 लोग हैं उनमें ओन चौधरी हैं जो साबिक वजीर आजम इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे। इसी तरह आहद चीमा साहब हैं, ये पिछले दौर में नैब के केसेस में हवालात में रहे और आजकल वजीर आजम के एडवाइजर हैं। ये ब्यूरोक्रेट है, इन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट दे दिया था लेकिन अब वो वजीर आजम के साथ एज ए एडवाइजर काम कर रहे हैं और वजीर आजम की मुख्तलिफ मामलात में मशावरत भी कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं और उनके लिए काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, इंक्वायरीज भी कर रहे हैं डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से और ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात है वो उनके सुपुर्द किए हुए हैं वजीर आजम ने। तो इन 2 साहिबान ने अभी तक जो है वो तकरीबन इन्होंने 3 से 4 माह के हो गए, अरसा हो गया, इन्होंने अपने ओहदों का चार्ज संभाला हुआ है, काम कर रहे हैं लेकिन अपने असासाजात के हवाले से अभी तक नहीं बताया कि कितने इनकी जायदादें हैं, कितने इनके जो ज़मीनें हैं, बाहर कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये बताने से कासिर हैं। और काबीना डिवीजन ने हमारी मालूमात के मुताबिक इनको लिखा भी था कि आप फौरी तौर पे हमें अपनी मालूमात दें, लेकिन अभी तक 4 माह गुजरने के बावजूद जो आहद चीमा साहब और जो ओन चौधरी साहब हैं इन्होंने अपनी मालूमात नहीं दी। अगर इमरान खान के हवाले से मालूमात हैं तो ओन चौधरी साहब ने दी होंगी। बाकी ब्यूरोक्रेट्स के जो PTI के क्लोज कंसिडर होते हैं उनके हवाले से तमाम मालूमात जो है वो आहद चीमा साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दी होंगी, लेकिन अपने जो असासाजात हैं उनके हवाले से वो मालूमात बताने से कासर है। इसी तरह जो SAPMs हैं वजीर आजम के, उनमें से भी 4 SAPMs ने अभी तक अपनी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से और असासाजात और लाइबिलिटीज के हवाले से बताया। बाकी जितने 6 से 7 जो SAPMs हैं उन्होंने अभी तक किसी भी हवाले से कुछ भी नहीं बताया। उनमें सहरे फहरिस्त जो हमारे जो मीडिया में हमारे जो कॉलम थे, जो इस्लामाबाद में डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ थे, जो फहद हुसैन साहब थे, बड़ा अच्छा लिखते थे, लेकिन अब जब वो SAPMs बन गया शहबाज शरीफ की, उनको जो है वो पब्लिक पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के मामलात वो देख रहे हैं और उनके हवाले से और भी बड़ी इस्लामाबाद में जो सहाफ़ती हलकों में और हमारे सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आजकल वो कैसे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो अपने नून लीग के मीडिया सेल्स के लोगों को बिठा रहे हैं, वहाँ से काम करवा रहे हैं और कैसे कैसे मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, उनके खिलाफ जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी बनवा रहे हैं और वजीर आजम को कह रहे हैं कि सहाफ़ियों के साथ जो सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइट करके रखा जाए, क्योंकि ये टाइट रहेंगे तो इनके साथ मामला जो है वो नून लीग के अच्छे हो सकेंगे। तो ये हमारे जो फहद हुसैन साहब हैं इन्होंने अभी तक जो अपने असासाजात हैं उनकी कोई तफसीलात जमा नहीं करवाई काबीना डिवीजन को। इसी तरह जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब हैं, ये पिछली हुकूमत में भी SAPMs थे, तो ये अफगानिस्तान के अमूर को देख रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी जो असासाजात की तफसीलात नहीं करवाई। जुनेद अनवर चौधरी साहब हैं, ये नून लीग के खास कारकुन हैं, इनको भी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपने असासाजात की बताएं, तफसीलात बताएं। शेख फयाजुद्दीन हैं, रुबीना खुर्शीद आलम हैं, हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं। तो हाफिज अब्दुल करीम साहब पे माजी में नैब के केसेस भी बने रहे, यूनिवर्सिटीज़ जो इन्होंने इलीगली ओपन करवाई अपने जनूबी पंजाब के इलाकों में और बहुत से स्टूडेंट्स के ये पैसे इन पे इल्ज़ाम थे कि खा गए थे। इसी तरह मोहम्मद जाजेब खान हैं, ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ये हर हुकूमत में इम्पोर्टेंट ओहदों पे रहे हैं। ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स के और स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसरान हैं, ये उनका ख़ास इस तरह के जो अफसरान हैं ये हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये पहले शहबाज शरीफ के साथ पंजाब गवर्नमेंट में थे, जब इमरान खान की यहाँ पे हुकूमत आई तो यहाँ पे ये डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के तौर पे सर अंजाम देते रहे, अब दोबारा वजीर आजम के SAPM लग गए हैं। इसी तरह जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं जो पंजाब में जिन्होंने 25 मई के जो मामलात हैं उनको
इनमें जो पीटीआई इनको समझती है कि इनके कहने पे सारा पंजाब में तशद्दुद किया गया है, तो इन्होंने भी SAPM बनने के बाद अपने जो असासाजात हैं वो वज़ीर आज़म हाउस को और कैबिनेट डिवीजन को नहीं बताया कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बाकी क्या मामलात हैं। इसी तरह जो अमीर मुकाम के हवाले से बताना ज़रूरी है कि अमीर मुकाम जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र है, इन्होंने अपने जो असासाजात हैं वो बताए हैं। इन्होंने अपने दुबई में प्रॉपर्टीज शो की हैं, क्योंकि ये KP में बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहे हैं, तो इनके जो असासाजात हैं हर गुजरते साल के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह जो शीज़ा फातिमा है, ये ख्वाजा आसिफ की ये भतीजी हैं, सियालकोट से स्पेशल सीट्स पे MNA हैं, तो इनको वज़ीर आज़म ने यूथ अफेयर्स का जो ओहदा दिया हुआ है। इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी की हुई हैं, इसी तरह मुख्तलिफ स्टार्टअप्स कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट शो की हुई हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनको अपने जो असासाजात के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैबिनेट डिवीजन को ओहदा संभालने के बाद ये चीज़ें बताना ज़रूरी हैं, लेकिन ये अभी तक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, ये अपनी मालूमात अभी कैबिनेट डिवीजन के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो इस हवाले से ये जैसे जैसे कोई चीज़ें शेयर करेंगे इनके असासाजात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। थैंक यू।